हेलो फ्रेंड्स, मार्केट दृश्यम लर्निंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम वीक 5 25 दिसंबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दोस्तों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं और नव वर्ष आपका सबका बहुत अच्छा रहे, ऐसा शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज का वीडियो इसमें बहुत सारी बातें हम करेंगे क्योंकि ये ईयर एंड होने जा रहा है और हम ईयर के शुरुआत में हमने बात किया था कि ये साल हमारा काफ़ी लर्निंग से भरा हुआ रहेगा। हमको लग रहा था कि शायद 6 महीने की लर्निंग होगी, लेकिन ये पूरा साल ही बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग इस बाज़ार ने हमको दिया है। तो मार्केट का ये विशेषता है कि हम जब इसकी जर्नी में हम चल रहे होते हैं तो हर पड़ाव में, हर कदम पे हमको नई नई सीख बाज़ार हमको देती है, जो हमारे को आगे की यात्रा में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाला है। बहुत सी बातें इसमें हम करेंगे। अच्छी बातें भी बहुत हैं, ख़राब बातें भी बहुत हैं। हमारे लिए क्या क्या चीज़ होने की संभावनाएं, सब चीज़ों की बातें करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा जो एक डिस्क्लेमर है हम वो आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि बहुत से नए दोस्त यहाँ जब जुड़ते हैं तो उनके लिए ये देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये वीडियो जो हम बनाते हैं हफ्ते में 2 बार आपके साथ में मिलता हूँ। हम इसे एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, जिसे हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या क्या हो रहा है उसको हम रिव्यू करते हैं और उसके हिसाब से आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में जब भी हम काम करते हैं तो उसके अंदर में सारा काम का तरीका एक व्यू के ऊपर में होता है और उस व्यू के कितने प्रोबेबिलिटी होने की है उसके ऊपर हम अपना एक एक्शन प्लान बनाते हैं। तो बगैर व्यू के यहाँ पे कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे कोई भी दोस्त यदि समझते हैं कि टिप रिकमेंडेशन वगैरह कुछ मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा अपनी सूझबूझ के हिसाब से इस बाज़ार में काम करना है। आपको ट्रेडिंग के उसूल मालूम होने चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ और बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि एक ही बात को रिपीट क्यों करते हैं। इसलिए ज़रूरी है जो आपको इस वीक में मालूम चला है, क्योंकि जिन जिन दोस्तों ने उन बातों को फॉलो नहीं किया है उन सबको तकलीफ़ आया है। मैं हमेशा बात करता हूँ आपसे 2-3 चीज़ों की, जिसमें होता है एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दूसरा होता है हमारा स्टॉप लॉसेस, तीसरा होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपकी पोजीशन की साइजिंग। तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ता है। हम अक्सर हर दिन इन चीज़ों पे फॉलो करते हैं, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब हमसे भूल हो जाती है। और मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमसे जहाँ भी भूल हुई हमारे साथ में, वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वो वाला बात हमारे साथ हो जाता है। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं रेड टी शर्ट पहन रखा हूँ, बाज़ार पूरा रेड रेड हो रखा था इसलिए है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये भी हो सकता है ना कि आज क्रिसमस है तो इसलिए मैंने रेड पहन रखा। तो जो भी है, खैर हम आज सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे अपने जो कुछ भी बाज़ार में हुआ है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात जो करके गए थे उसके पर बात करें। पूरे साल में हम आपसे एक बात हमेशा करते हैं कि मैं जो भी संभावना की बात करता हूँ उसमें एक सत्य ज़रूर है, वो है उस संभावना की गलत होने की। चाहे वो प्रोबेबिलिटी कितना ही हाई या लो क्यों ना हो, तो हमको बैक ऑफ द माइंड ये रख के चलना होता है। इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट ट्रैपिंग कर रहा है, जो कि अक्सर ऐसे माहौल में करता है, इसे कोई नई बात नहीं है। तो हमें लग रहा था कि ये ट्रैपिंग का एक सिर्फ किस्सा चल रहा है और यहाँ से बाज़ार खींच के ले जाएगा, और हमने आपको मैसेज भी किया था। तो हम उस पॉइंट पर एकदम गलत हो गए। कारण जो भी बना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कारण तो आप सबको पता है, सडन स्पर्ट ऑफ कोविड इन चाइना, जो कि बहुत तेज़ी के रफ्तार से वहाँ फैल रहा है। तो बातें ये हो रही थी, मैं भी ये बातें कर रहा था कि ऐसा क्या है जो अचानक इंडिया के ऊपर इसका असर आया। जब चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका असर तो पूरे विश्व में होना चाहिए, यदि होना ही है तो वाई ओनली इंडिया। तो
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे मार्केट बहुत आउट परफॉर्म कर रहे थे और सभी लोग टीवी चैनल पे, न्यूज़ मीडिया में इस चीज़ का काफ़ी बखान करते जा रहे थे। तो इसका कारण ये हुआ, इसके रिज़ल्ट जो ये आए कि मार्केट में हर इंसान में एक अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि हम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वर्ल्ड में। तो जब कभी भी इस तरह का माहौल बनता है तो उसमें बाज़ार आपको झटके देगा ही देगा, जिससे कि वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल में ले आए। ये एक नॉर्मल बाज़ार का तरीका है। इसके अलावा हम लोग इस बार जो है 16,800 के आसपास से हमारी ये वाली जो रैली स्टार्ट हुई थी, जो 18,800 तक गई, यानी 2,000 पॉइंट का हमने सीधा रैली दिया है। तो इसमें एक करेक्शन 1,000 पॉइंट का आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। हमारा ये मानना था कि ये चाल कम से कम 19,300 तक जाएगा, उसके बाद ये करेक्शन देगा 1,000 पॉइंट का, और उसके बाद ये सीधा 20,000 से 21,000 में कहीं भी चला जाएगा, और बड़ी करेक्शन जो भी आनी है वो उस जोन से आएगी। तो इस टाइप का माहौल कुछ बनने की संभावना ऐसे टाइम में होता है। अक्सर जब विंटर का टाइम आता है तो सारे विश्व में कॉमन फ्लू जिसको बोलते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है। स्पेशली कोविड के बाद से इस तरह की एक माहौल बनने की संभावना बन जाती है। तो कब कौन से दिशा से एक इसकी खबर बड़े लेवल की आगे किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात ये रह गई इस बार, चाइना जो कि अपने आप को 3 साल से बचा के रखा हुआ था किसी भी तरह से, अब उसमें केसेस पहली बार आए हैं और वो लोग इस चीज़ के लिए खुद प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब हम लोगों के पास आया था तो बहुत सारे हमारे पास जो है सब कुछ सामान चाइना से आता था। बाद में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे और हम लोग इसलिए इसको पार गिरा गए, क्योंकि चाइना के चीज़ों के ऊपर में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हम लोग भरोसा कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात, चाइना के अंदर में जो सडन स्पर्ट हुआ है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ है, यानी मोर देन 1 करोड़ केसेस पर डे के आसपास का हुआ है। चाइनीज़ पॉपुलेशन वर्ल्ड के इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो वर्ल्ड में सब जगह सप्लाई करता है, माल बना के देता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि यदि ये केसेस इसी तरह बढ़ते गए और काबू में नहीं आए तो शायद फिर से सप्लाई चेन का इशू आ सकता है। कोविड को लगभग 3 साल होने वाले हैं और अभी रिसेंटली सप्लाई चेन स्मूथ होना शुरू हुआ है। तो ये एक संभावना बन जाता है कि यदि वापस से सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो फिर से हम लोग को तकलीफ़ आ सकती है। तो ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी तरह का एक्शन अब जो सरकारें कहीं की भी लेंगे तो बहुत सोच करके लेंगे। सब लोगों ने इसके दुष्परिणाम देख चुके हैं, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट का रेगुलर हाइक करते रहना अमेरिका के अंदर में ये सिलसिला जारी है। ये सब कोविड के बाद का सारा स्टोरी है और उसके भी दुष्परिणाम क्या है, वो रिसेशन वगैरह कहानियाँ चल रही है। तो ये सब साथ साथ चलते हैं। तो इसीलिए कोई भी कंट्री के, कोई भी सरकार हर बार इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती है कि बार बार वो लॉकडाउन वगैरह सिनेरियो में चले जाए। तो इसीलिए जो कोई भी हमारे मित्र सोचते हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा तो वो उनको ये चीज़ दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, इस तरह की न्यूज़ आने से एक टेम्परेरी झटका लगता है। अब वो झटका छोटा होता है, बड़ा होता है, ये सब हम चार्ट्स पे देखेंगे कि क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो हम बात करेंगे। फ़िलहाल दिक्कत एक बार आई है फॉर श्योर। हम जो बात करके गए थे कि हम बहुत बड़े बुल फेज में हम स्टार्ट हो चुके हैं, वो हम हो चुके हैं फॉर श्योर। बीच बीच में इस तरह के झटके आते रहेंगे, ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसको हमको संभालना आना चाहिए, टाइमली हमको पता चल जाना चाहिए, जिससे हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आए। और जब हम इस बार जो हमारा 2022 की बात करें तो ये रैली हमारी देखा जाए तो हम 15,000 से 18,000 तक गए थे। फिर हमने करेक्शन दिया था 16,800 17,000 के बीच में और वहाँ से हम 18,800 तक वापस गए थे। तो हमारा बेसिकली देखा जाए तो हम 15,000 से 18,800 तक आए हैं इस साल। तो उसके अंदर में ये इस तरह के डिप्स हमको जैसे एक बार मिला था वैसे और मिलते हैं, तो इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन वो करेक्शन का साइज़ जो है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है
जिसको हम स्ट्रक्चर्ड बुल मार्केट बोलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इस बार स्ट्रक्चर में थोड़ा डेंट पड़ा है, ये पक्की बात है, ये थोड़ा सा ख़राब न्यूज़ है। लेकिन अच्छा न्यूज़ ये है कि अभी तक ऐसा कोई विशेष डेंट नहीं है जो कि पूरा स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया गया हो। तो हमको इसका फॉलोअप देखना है, हम आगे चलेंगे, अपने सब लेवल्स को भी देखेंगे कि उस लेवल के हिसाब से थर्सडे फ्राइडे को कैसा काम हुआ है। जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो देखा जाए बेसिकली तो सबसे ज़्यादा फ्राइडे के दिन हुआ है। थर्सडे तक सब कुछ एकदम कंट्रोल में था, ठीक है, बाज़ार एक नॉर्मल करेक्शन दे रहा था, उतना भी शायद नहीं देना था, लेकिन वीकली एक्सपायरी था, उसका फ़ायदा उठाया गया। फिर उसके बाद FII का भी FII का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है क्योंकि उनके यहाँ पे छुट्टियाँ शुरू हो जाती है, तो उसका फ़ायदा भी बाज़ार कभी कभी ले लेती है कोई भी दिशा में एक बड़ा चाल देने का। तो ये सब बहुत सारे कारण बनते हैं, सब लोग कारण ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड मार्केट में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, सब ग्रीन में है, सब तेज ऊपर मूवमेंट जा रहा है या संभले हुए हैं। कमोडिटीज़ की बात करें संभले हुए हैं, डॉलर इंडेक्स की बात करें तो कंट्रोल में है, विक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है। फिर ऐसा क्या गड़बड़ है? तो ये होता है अक्सर, कभी कभी हमारे समझ के बाहर हो जाता है। फ़िलहाल हम एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में आ गए हैं जहाँ हम कंफर्मेशन में कुछ भी नहीं है कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या यहाँ से फर्दर डीप होगा या यहाँ से फर्दर ऊपर जाएगा। तो हम इन सब का चर्चा करेंगे और तब एक कंक्लूजन पर आएंगे कि क्या होने की ज़्यादा संभावना है और हमको ऐसे सिनेरियो में हमको किस तरह से हमको अपने आप को संभालना चाहिए या काम करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, मार्केट इसकी एक विशेषता है कि मार्केट कोई भी आपको बड़ा रिटर्न देने के पहले आपको ज़रूर पेन देगी, ये हिस्टोरिकली देखा गया है। तो चाहे आप कोविड के टाइम पे भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा झटका मिला था और उसके बाद हमको बहुत अच्छी हमको स्मार्ट रैली जिसको बोल सकते हैं हम लोग को मिला था, जो कि 7,500 से सीधा हम लोग चले गए थे प्रैक्टिकली स्पीकिंग 18,600 तक। इतने बड़े साइज़ का हमको मूवमेंट मिला था। तो ये वहाँ से करेक्शन जो चल रहा है, जो कि हो सकता है 4 महीना और ड्रैग कर ले इसका, लेकिन पता हमको कल परसों में चलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि लेवल क्या संभालते हैं। इस पूरी यात्रा में मार्केट हमारा टेस्ट करती है हमारे स्किल्स को, हमारे डिसिप्लिन को, हमारे पेशेंस को, और उसके हिसाब से ही हमको फिर वो रिवॉर्ड देती है। अच्छा, इस पूरी यात्रा में बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग को लर्निंग देती है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से हम अर्निंग कर सकें आगे जा कर के। हम ज़्यादा हवाबाजी में नहीं आए, हमको थोड़ा संभाल के रखें, इन सब का प्रयास मार्केट करती है। ये एक कॉमन चीज़ देखा गया बाज़ार के अंदर। मार्केट जैसा मैंने आपसे कहा है वो स्पेशली डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है कि जो भी डिसिप्लिन से बाहर जाएगा मार्केट उसको बाहर कर देगी। तो इसलिए हमको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, पर हमारा परम धर्म होना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को ध्यान में रखें, उसके हिसाब से काम करें। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, मनी मैनेजमेंट देखिए, क्वांटिटी साइजिंग देखिए। वो इसीलिए मैं कहता हूँ, तो जो लोग हमारे मित्र इसको कंट्रोल में रखे होंगे उनको तकलीफ़ नहीं आया होगा, और जिस किसी ने भी इसमें थोड़ा सा भी भूल चूक किया है तो इस टाइप के करेक्शन में उसको तकलीफ़ आता है। यदि आपकी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल्ड क्वांटिटी रहती है तो कितना ही बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए आपको छोटा मोटा डेंट लगेगा, कोई बहुत बड़ा आपके उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल के लिए जिस तरह की बाज़ार में नेगेटिविटी इस समय चल रही है, जिस तरह का फियर चल रहा है और जिस तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट पूरा बचा हुआ है, वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। जबकि हमारे मार्केट ऑल टाइम हाई से खाली 5-6% ही नीचे है। यदि कोई ज़्यादा नीचे गिरे होते तो फिर भी समझ में आता। 5-6% का करेक्शन नॉर्मल होता है। तो उस करेक्शन के अंदर में ऑल टाइम हाई से इस तरह के ऐसे लेवल का
नेगेटिव एनवायरनमेंट होना ये अक्सर देखा गया ऐसा नहीं होता है, तो ये एक आश्चर्य करने की बात ज़रूर है। तो इसलिए बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है। तो हमको ऐसे माहौल में बहुत कॉशियस होकर चलना चाहिए, वॉचफुल होना चाहिए। पहले थोड़े से जो भी चल रहा है उस पिक्चर की क्लैरिटी होने की हमको इंतज़ार करनी चाहिए। हम थोड़ा ऊपर लेना पड़े हमको चलेगा, लेकिन यदि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जो कि मेरा हो चुका है, हमने आपको पहले भी कहा था कि हमारा स्टार्टिंग का स्टॉप लॉस 18,400 का है, फिर हमने आपको दिया था 200 का, फिर हमने फाइनल आपको दिया था कि कुछ भी हो जाए 18,000 के नीचे यदि क्लोजिंग आए तो अपनी सारी पोजीशन काट लीजिएगा, या जितने हल्के हो सकते हो जाइएगा। उसमें आपको फिर बाद में दिमाग लगाएंगे, लेकिन उसके नीचे किसी भी सूरत में क्लोजिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने कर लिया है। तो अब इन चीज़ों को हम चल के देखते हैं सीधा अब चार्ट्स के ऊपर में। सबसे पहले पिछले वीक का हम जो जा चुका है उसका हम एक ये देख लेते हैं सीन। इसमें हमारा मंथ का जो लोएस्ट लेवल है वो हमारा 17,950 का है, और हमारा कल का जो लोएस्ट लेवल था वो भी हमारा एक सेकंड में थोड़ा 17,850 का था। तो देखा जाए तो हम लोग कल 17,850 को हम लोग काट के बंद नीचे किए हैं, और मंथली लेवल को भी काट के नीचे बंद किए हैं। अच्छी बात क्या है कि कल वीक का आखिरी दिन था कारोबार का, तो इसलिए वो वीक चला गया तो नए लेवल्स निकल के आ गए हैं, तो हमको उसको ध्यान में देना है। ख़राब बात ये हुआ है कि मंथ का जो लोएस्ट लेवल है उसके नीचे कट गया। जैसा मैं आपको बोलता हूँ, जल्दी से कटता नहीं, साल में कोई 1-2 बार ही कटता है। तो आपने देखा ये दूसरी बार इस साल में ये कटा है। लेकिन हम एक बात और भी करते हैं कि लेवल कट सकता है लेकिन उसको टिकना नहीं चाहिए। जब मंथली लेवल कटते हैं तो उसको 2 दिन से ज़्यादा इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। यानी हमारे पास अभी भी एक उम्मीद की किरण है। वैसे तो बाज़ार में उम्मीद पर नहीं जिया जाता है, लेकिन 1% तो उसको भी देना होता है सिचुएशन को देखते हुए। तो यदि बाज़ार में सारे सिचुएशन संभल जाते हैं, और यदि चाइना का जो ये अड़ंगा चल रहा है उसमें मतलब एक ब्रेक सा लग जाता है, या उसके केसेस ज़्यादा फर्दर नहीं इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो संभावना है कि ये संभलने लग जाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम लेवल्स की बात करें तो लेवल पे हमारा कल का लोएस्ट लेवल है 22 तारीख का हमारा लोएस्ट लेवल था 17,915। इसको बाज़ार ने इसके नीचे काट करके आधा घंटा से ज़्यादा काम किया था, लेकिन हम चार्ट पे देखेंगे वो काफ़ी देर के बाद किया था। मंथली लेवल हमारा कटा था, और कटने के बाद में हमारा डेली लेवल भी, हमारा वीकली लेवल भी कट गया था। इन दोनों को हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। हम जो है ये हमारा चार्ट है। चार्ट के ऊपर में एक हमने ट्रेंड लाइन नीचे से बनी हुई थी, जो हमारा एक डेंट लगा है मेजर, वो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी का आना और उसके नीचे क्लोज हो जाना। पहला चीज़ तो ये गड़बड़ हुआ है। दूसरा, हमारा जो लोएस्ट लेवल था उसके नीचे क्लोज किया है। तो अब यहाँ से फॉलोअप यदि रिवर्सल कल आता है, और इस रिवर्सल को कल 18,200 के ऊपर यदि आ जाता है, तब तो समझ लीजिए सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। लेकिन इसका संभावना काफ़ी कम है, तो हमको इतनी बड़ी उम्मीद भी नहीं लेके चलनी चाहिए। मैं एक बार आपको मेरे सॉफ्टवेयर वाले स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ आपको थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा। तो ये हम आ गए हैं। एक बार हमारा स्क्रीन थोड़ा सा विजिबल हो जाए, शायद अभी तक नहीं आया है इसमें स्क्रीन। हाँ, मैं एक बार फिर से इसको कोशिश करता हूँ शेयर करने का। देख के लग रहा है शायद हमारा स्क्रीन अभी तक इसमें दिखा नहीं रहा सॉफ्टवेयर। हाँ, अब आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक लाइन ड्रॉ की हुई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। पहला केस सिनेरियो हमारा जो ऊपर से हमारा जो लाइन चल रहा था ब्लू कलर का, इसका हमारा 18,400 के आसपास का हमारा एक ट्रेंड लाइन था, जो हमारा वेडनेसडे के दिन हमारा इसने ब्रेक किया था। उसके पहले हम लगभग उस जोन को संभाल के रखे हुए थे, क्योंकि हमारे जो डेली और वीकली के लेवल आपसे मैं शेयर करता हूँ उसी दायरे में संभाल के काम कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ये आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके।
यदि यहाँ से नीचे चला भी गया तो ऊपर संभाल लिया है। तो हर बार ये जो एक पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर ही हम कारोबार कर रहे थे। तो जब तक हमारा ये वो पॉइंट था जहाँ रिस्क और रेशो अच्छा है, मार्केट संभालना चाहता तो बहुत अच्छे से यहाँ से घुमा सकता था। तो हमने इसलिए आपको एक लेवल दे रखा था 18,100 के आसपास का। थर्सडे को इसने ब्रेक नीचे किया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमारा जो लोएस्ट लेवल था 18,068 का, जस्ट उसको टच करके संभाल करके 18,127 पे क्लोजिंग आया था, जो कि यहाँ तक भी इसने गड़बड़ करके भी ठीक कर रखा था। तकलीफ किसको हुई थी? मान लीजिए मैंने अपना सौदा, बाजार गैप अप खुला था और मैंने यहाँ पोजीशन बना ली थी नया। यदि जो मैंने नया पोजीशन यहाँ बना ली तो मेरे लिए ये फॉल यहाँ से यहाँ का काफ़ी बड़ा हो गया। यदि हम बैक डे से देखें तो कोई बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं हुआ था, छोटा मोटा करेक्शन ही था। अब हम आते हैं कल के दिन में, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ले आते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में आप देखेंगे, ये मैंने आपको लगा रखा 10 मिनट का चार्ट। तो 10 मिनट में हम लोएस्ट लेवल के ऊपर ही काम कर रहे थे, डे का लो लेवल के ऊपर में, ये है 11:30 बजे तक। फिर हम एक बार नीचे गए और हम लगभग 12:30 बजे वापस इसके ऊपर आ गए और इसके ऊपर टिका के रखे। तो देखा जाए तो 12:45 बजे तक कोई तकलीफ नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा तकलीफ शुरू हुआ, वापस से नीचे ये आया, लेकिन ये इस लेवल पे फिर भी मेंटेन करके रखा था 1:30 बजे तक। तो यानी देखा जाए तो लगभग फ्राइडे के दिन भी पूरे दिन में अपना लेवल्स के ऊपर संभाल के रखा था, गैप डाउन खुलने के बावजूद भी। लेकिन लास्ट में जो उसका 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन था, उसमें इसने कंटिन्यूस फॉल दिखाया। और आप देख रहे हैं बार बार ये बाउंस बैक आ रहा था, लेकिन आ करके संभाल नहीं पा रहा था, फिर नीचे गिरा रहा था। और जाते जाते भी इसने वैसा ही सीन दिया है, लेकिन लेवल हमारे टूट गए। लेवल टूट गए तो कहानी ख़त्म हो गई और हमको तकलीफ उसमें होना ही था। और ये हमारा जो 950 का लेवल था, उसके नीचे ये हमारा 950 है। देखा जाए तो हमारा ओपनिंग के बाद से 1 घंटे के बाद से हम लोग मंथ के जो लोएस्ट लेवल था 950, उसके नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे थे। हम लोग को डे का क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, मतलब इंट्राडे में नीचे चलता रहे तो कोई खास बात नहीं है, संभाले तो हमको अलर्ट हो जाना होता है। लेकिन यदि मेरे को क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए तो चल जाता है मेरे को। तो पेन सबसे ज़्यादा हम लोग को मिला फ्राइडे के दिन इस टाइप का काम में। अच्छा बात क्या था इसके अंदर में, ये है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को यदि आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपना लेवल्स को ब्रेक ही नहीं किया है। तो मैं एक बार आपको बैंक निफ्टी का भी आपको मैं पहले हम लोग लेवल्स को चेक कर लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल था 22 दिसंबर का। तो पिछले मतलब इस महीने का लो 40,850 है, वीक का लेवल था 42,225 और डे का लोएस्ट लेवल था 41,880। तो हम यदि वीक को देखें और मंथ को देखें तो वो अभी हमारे पास काफ़ी बड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग एरिया था। यहाँ पर आप देखिए कैसा काम हुआ है। हम लोगों ने लास्ट डे भी 42,600 पे काम किया है। तो 42,600 का मतलब ये हो गया कि हम लोग न तो डे का लेवल को तोड़े हैं, न हम लोग इसके अंदर में अपना वीक का लेवल को तोड़े हैं, और ना हम लोग मंथ का लेवल को तोड़े हैं। तो कोई भी लेवल हमारा इसमें नहीं टूटा था जो है। तो इसमें एकदम क्लैरिटी थी और हम लोग जो है लास्ट में जाके हम लोग उसके अंदर ब्रेक किए हैं। वो अब मैं आपको वापस से अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ले जा करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको और बेटर क्लैरिटी आएगा।